soil mechanics, youth publication, 15,753 क्वेश्चन वाली बुक है ये। करते हैं पहला क्वेश्चन। डैश इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सोइल। तो हमें पता है एलुवियल सोइल कौन कौन सी होती हैं, जो वाटर से होती हैं। ग्रेविटी से होती है हमारी टॉलस, तो ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन वाटर, यही होगा। सी ऑप्शन देखें विंड से एओलियन होता है। डी आइस से होता है टेल और ड्रिफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टॉलस इज ट्रांसपोर्टेड बाय। जो टॉलस है वो किससे ट्रांसपोर्टेड होता है, अभी बताया ग्रेविटेशन फोर्स से। वाटर से नहीं होगा, ग्लेशियर से नहीं होगा, विंड से नहीं होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और इसके बाद अब आता है व्हाट डज बेंटोनाइट कंटेन प्रीडोमिनेटली। बेंटोनाइट एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें मोरिलोनाइट जो वो है खनिज है वो ज़्यादा होता है। मिनरल जो है वो उसमें कुछ ज़्यादा पाया जाता है। जो बहुत महीन कण होते हैं, सामान्यतः इसे युक्त मृदा भीगने के अधिक प्रसार तथा सूखने पर अधिक संकुचन मतलब श्रिंकेज होता है। इसका मुख्य उपयोग ग्राउंडिंग कार्य में किया जाता है। ग्राउंडिंग कार्य में किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन। हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर जो होता है बहुत बारीक उसमें पाया जाता है, जो जिसके पार्टिकल बहुत पतले हों। तो कोर्स सैंड तो हो नहीं सकता। सी ऑप्शन देखें हाईली प्लास्टिक क्ले, ये भी नहीं। प्लास्टिक हाईली ऐसा कुछ नहीं। ग्रेवल्स में नहीं होता। तो फाइन सिल्ट और सैंड में होता है। ऐसे भी नहीं बिल्कुल ही महीन हो, फाइन सिल्ट और क्ले में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल इज। ग्लेशियर से कौन सा होता है, टॉलस तो ग्रेविटी से हो गया, बी लोइस विंड से हो गया, ड्रिफ्ट भी होता है और टिल भी होता है। तो सी और डी दोनों हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट परटेनिंग टू ब्लिक क्रीप थ्योरी। ब्लिक क्रीप थ्योरी के कुछ इसमें स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इसमें देखना कौन सा सही होगा। तो डिज़ाइन ऑफ द परवियस फ्लोर फॉर स्ट्रक्चर फाउंड इन परवियस सॉइल। तो पहला है हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्रीप लेंथ। की जो है हेड लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्रीप लेंथ, ऐसा नहीं होता। दूसरा है हेड लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्रीप लेंथ, ये भी नहीं होगा। हेड लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ, तो ये भी नहीं होगा। अब आता है हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ। तो जो हेड लॉस है ना, हेड लॉस जो है हो रहा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा क्रीप लेंथ के। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सैचुरेटेड सॉइल जिसमें ड्राई डेंसिटी 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9,810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट निकालना है इसमें। तो सबसे पहले हम गामा डी निकाल लेते हैं। गामा डी का फॉर्मूला याद रखना है GS गामा W 1+E। तो हमारे पास क्या क्या मौजूद है, वाटर कंटेंट निकालना है, जिसमें हमें सबसे पहले हम E निकाल लेंगे, फिर ESWG से हम उस रिलेशन से W निकाल लेंगे। तो गामा डी दे रखा है क्योंकि इसने गामा डी दे दिया हमें, तो गामा डी दे दिया तो कुछ ना कुछ ऐसी टर्म मिसिंग दी होगी उसने, जो वो निकाल के ज़्यादातर वाटर कंटेंट ही निकालना पड़ता है। तो वाटर कंटेंट हमारा आ गया 0.44, सॉरी वॉइड रेशो ही निकालना पड़ता है हमेशा गामा डी से, कोई क्योंकि जी भी गिवन रहता है और गामा W भी गिवन रहता है। तो 2.65 इंटू 9.81 पुट करा और 18 पहले से ही दे रखी थी क्योंकि न्यूटन पर मीटर क्यूब में दे रखी थी, तो हमने इसको पहले चेंज करा है सबको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें W ही
ई ही निकालेंगे पहले, जब ई निकालना है तो 1.44 आ गया। ठीक है, ये रिपीट होने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, जब ई आ गया तो ESWG से हमने वाटर कंटेंट भी निकाल लिया, 0.44 अपॉन 2.65, तो लगभग 0.17 के आसपास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सोइल इज क्लासिफाइड है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो होते हैं सोइल क्लासिफाइड होती है 10 ग्रुप, 5 ग्रुप, 18 ग्रुप या 23 ग्रुप। तो ये जो होती है हमारी 18 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। जो अगर हमारा पूछता है UCS में, यूनिफाइड वाले में, UCS में, USCS में, तो उसमें हो जाते हैं हमारे 15 ग्रुप्स। और इंडियन वालों ने क्या है 15 तो उनके लिए और 3 अपने भी जोड़ दिए, तो इसलिए 18 ग्रुप्स हैं। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम एओलिन का तो हमें पता ही, ग्लेशियर नहीं होगा, नेचुरल स्लोप भी नहीं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे, विंड, वाटर, तो विंड हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है द सोइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो होता है कैपिलरी वाटर। और क्वेश्चन नंबर 11, नेगेटिव पोर प्रेशर कैन डेवलप इन, नेगेटिव पोर प्रेशर कब डेवलप होता है, जब ओवर कंसोलेटेड सोइल ये क्ले हो जाती है तभी ये होता है। तो डेंस होगी सोइल, ओवर कंसोलेटेड हो जाएगी तो डेंस सैंड खुद ही हो जाएगी, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ए गिवन सोइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज फॉर, सिल्ट नहीं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड ये जो होता है मोस्ट एक्यूरेट होता है ना। ओवन सी कैल्शियम कार्बाइड ये क्विक मेथड होता है, सॉरी क्विक मेथड होता है, मोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो हमारा होता है क्या नाम है, कैल्शियम कार्बाइड तो हो जाएगा हमारा क्विक मेथड, और एक्यूरेट मेथड जो हो जाएगा वो हमारा ओवन ड्राइंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द सोइल ट्रांसपोर्टेड and deposited by gravitational force are termed as, transported और deposited by gravitation, तो ग्रेविटेशन के कारण तो ग्रेविटेशनल के कारण तो कोलिवियल होती है, टॉलिसिस का एग्जांपल है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें याद रखें कैल्शियम कार्बाइड, ऐसे याद रखें कैल्शियम कार्बाइड जो है एक्सीलेटर होता था ना, एक्सीलेटर या एक्यूरेट मान लो, एक्सीलेटर या एक्यूरेट इस तरह से हमारा। ठीक है, ओवन ड्राइंग जो है, सॉरी ओवन ड्राइंग जो हमारा एक्यूरेट है, और जो कैल्शियम कार्बाइड वो क्विक सेटिंग टाइम करता था ना, जिप्सम जो है रिटार्ड कर देता है और कैल्शियम कार्बाइड थोड़ा बढ़ा देता है, जल्दी करने की कोशिश करता है, तो क्विक है, क्विक। एक्यूरेट तो अपना ओवन ड्राइंग है, बस लिख लो चाहे। क्वेश्चन नंबर 14, डैश सॉइल इज द सब्सटेंस एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रो एंड डेवलप प्लांट लाइफ, जियोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियर, ऑल ऑफ दिस, छोड़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, सिल्ट इज द, सिल्ट जो है एक तरह से कोहेसिव भी माना जाता है इसको, नॉन कोहेसिव नहीं कह सकते, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, मैक्सिमम साइज पूछा है क्ले पार्टिकल का, कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.002 से लेकर 0.002 तक, 2 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन, एक तरह से
0.002 तो मैक्सिमम होगा, और मिनिमम पूछा जाए तो 0.0002 होगा। मिनिमम पूछता है कि कम से कम कितना होता है तो डी हो जाता, और मैक्सिमम पूछा है कितने पेपरों में आ रखा है देखो, तो सी इज़ द राइट आंसर। लिखा भी है चिकनी मिट्टी को कणों का आकार अधिकतम 0.002 mm व न्यूनतम आकार 0.002 mm के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 70, कॉमन सैंड इज वैरायटी ऑफ। कॉमन सैंड जब भी आएगा, कॉमन सैंड जो है क्वार्ट्स की ही वैरायटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18, वैल्यू ऑफ मोबिलाइज कोहेशन विल बी। तो वैल्यू ऑफ मोबिलाइज कोहेशन जो इक्वल टू सी हो जाता है। बता क्वेश्चन नंबर 19, एन आइसोबार इज अ लाइन विच कनेक्ट ऑल पॉइंट बिलो द ग्राउंड सरफेस एट विच। तो आइसोबार एक लाइन है जो कनेक्ट करती है, क्या नाम है, लोकल ग्राउंड एलिवेशन इज सेम, नो, सेटलमेंट इज सेम, नो, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन दे रखे हैं द वर्टिकल स्ट्रेसेस इज सेम, तो यही होगा। अगला क्वेश्चन, द ग्राउंड एलिवेशन इज वेरिंग। तो वर्टिकल स्ट्रेसेस जो होती है वो सेम हो जाती है आइसोबार पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, द विंड ब्लो सॉइल। विंड ब्लो तो वही हो जाती है अपनी लोइसिस, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसूटेबल फॉर फाउंडेशन। क्योंकि इसमें स्वेलिंग ज़्यादा होती है, श्रिंकेज ज़्यादा होती है, अंडर को वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये याद रखना। बेंटोनाइट में कौन सी होती थी, ब्लैक कॉटन सॉइल, हमने अभी किया है क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन आता है 22, कोहेजन सॉइल इज। कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन सॉइल बोलते हैं तो क्ले हो जाती है, कोहेजन लेस बोला है तो सैंड हो जाएगी। तो 22 का बी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रीलिमिनरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, बेंटोनाइट में भी मोंटमोरिलोनाइट होता है और ब्लैक कॉटन सॉइल में भी मोंटमोरिलोनाइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ग्लेशियर किससे होता है। ग्लेशियर कौन से होता है, एलुवियल, रेसिडुअल, एओलिन या टिल। तो डी इज द राइट आंसर, टिल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, लेकोस्ट्राइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय। तो लेकोस्ट्राइन सॉइल तो हमारी लेक से होती है, तो इसका ऑप्शंस आगे दे रखे हैं, ये हो गई लेक, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूट हेमाटाइटिस। तो हेमाटाइट एक आयरन का ही वो है मिनरल, तो इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी 5 से लेके 5.30 तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इंडेक्स इज मैक्सिमम। तो प्लास्टिक इंडेक्स मैक्सिमम किसका होगा, क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक इंडेक्स का, ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP 0 होता है सैंड के लिए, जो कि नॉन प्लास्टिक होता है, लेस देन 7 लो प्लास्टिक, 17 मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 हाई प्लास्टिक। तो मैक्सिमम किसके लिए हो गया, सैंड के लिए हो गया। ऑप्शन नहीं है तो क्ले नहीं होगा, कोबल और भी छोटे, कोबल सबसे बड़ा होता है। इसने मैक्सिमम पूछा ना, मैक्सिमम, मिनिमम तो सैंड के लिए हो जाएगा, मैक्सिमम क्ले के लिए हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। गलत होने के चांसेस इसमें है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे एक लिखा है कि परमेबिलिटी कितनी होती है, तो क्ले की परमेबिलिटी जो दे रखी है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम होती है, इसलिए क्ले को इम्परमेबल मृदा भी कहा जाता है, कि मतलब होल्ड कर लेती है, क्योंकि पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्ले में संसंजक का गुण होने के कारण इसमें ऊनी संरचना पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइट शीट इन केलोनाइट क्ले मिनरल। तो केलोनाइट में हमें पता है कि कौन सा मिनरल होता है। पहले ये ध्यान रखो क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है,
तो ये याद रखो, बॉन्ड पूछ रहा है तो केलोनाइट का याद रखो। केलोनाइट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको बोलते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। और इसमें और भी याद रखो, आयोनिक जो बॉन्ड होता है इलाइट का होता है, और जो सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है वेंडर वॉल, वो होता है हमारा मोंटमोरिलो का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द डैश सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशन के साथ तो वही होती है टोलस और कोलिवियल। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल तो वो होती है जो अपनी ही जगह बनी रहे, कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज पर उस पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ग्लेशियर तो खुद है, वाटर भी है, विंड भी है। तो डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्ले दे रखा है, सिल्ट दे रखा है, सैंड दे रखा है, कोलोइड्स दे रखा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कोलोइड्स कौन सा पार्टिकल है। एक तो कोबैल पड़ा है, कोबैल तो होता है बैल बड़ा घंटा, मतलब बड़े बड़े होते हैं, बोल्डर से भी बड़े होते हैं कोबैल। ठीक है। कोलोइड्स जो है वो सबसे छोटा होता है, जो कि होता है कोलोइड्स, क्या नाम है, क्ले से भी छोटा। तो कोलोइड सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा क्ले है, फिर उसके बाद सिल्ट आता है, उसके बाद सैंड आता है। तो ऑप्शन कौन सा है, सी इज़ द राइट आंसर, सैंड, सिल्ट, क्ले और कोलोइड्स। ठीक है। जियोलॉजिकल साइकिल में याद रखना है हमें, सबसे पहले क्या होती है, वेदरिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपॉजिट होता है, फिर अपहीवल होता है। तो WTDU, WTTU ऐसे याद रखना है बस, WTDU, WT 23, 20, 4 और 21, U1 22 भाई। तो WTDU, वेस्ट DU दिल्ली वाला हो गया ना, DU यूनिवर्सिटी। वाट DU में पढ़ रहा है, वाट DU में पढ़ रहा है, सॉइल। हाँ, ऐसा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, term soil mechanics was coined by Terzaghi. C is the right answer. कोशिका वृद्धि सबसे अधिक किसमें होता है, कोलोइड्स में होती है, सबसे छोटा वही है। तो क्वेश्चन नंबर 37, यूटिलाइज बाय प्लांट कैपिलरी वाटर। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो गलत तो पहला ही है, कोहेजन ऑफ सैंड इज ग्रेटर, मतलब सैंड के कह रहे हैं कोहेजन क्या नाम क्ले से ज़्यादा होता है, ये पहले ही गलत हो गया। ठीक है। सही कौन कौन से, कोहेजन इज ग्रेटर इन वेल कम्पैक्टेड क्ले, तो है ही, वेल कम्पैक्टेड क्ले में ज़्यादा होता है, कोहेजन ज़्यादा क्ले में होते हैं। कोहेजन लेस सोइल कौन सी होती है, सैंड होती है, तभी तो बोलते हैं। कोहेजन ऑफ सॉइल डिक्रीज एज द मॉइस्चर इंक्रीज, तो वाकई में कोहेजन कम होता रहेगा जब मॉइस्चर बढ़ता रहेगा। तो कोहेजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड अप्लाइड, तो ये अप्लाइड इंडिपेंडेंट ही रहता है वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 39, सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, एओलियन हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, रेत के कण किससे बने होते हैं, अभी पढ़ा है हमने, क्लेयोनाइट से नहीं होते, चट्टानी खनिज पदार्थों से होते हैं। एलाइट क्वार्ट्ज जिसको बोलते हैं, मोनमोरोलाइट से तो वही होती है, इलाइट तो वही है, क्ले मिनरल है, मोनमोरोलाइट भी क्ले मिनरल, CD घट गया, कैलोनाइट भी वही है, क्ले मिनरल। तो ये सारे ऑप्शन कट जाते हैं।
gravel as sand belongs to. Question number 41. Gravel and sand belongs to following category. ग्रेवल और सैंड जो होती हैं हमारे एलोवियल सॉइल होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एजम्पशन ट्रजागी वन डायमेंशन का, तो कौन सा नहीं है, तो ये है। तो इसमें 42 का आंसर हो जाएगा डार्सी लॉ इज वैलिड, डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल, ये भी ठीक है। सोइल इज लिटरली कन्फर्ड, ये भी होती है। हेट्रोजेनस नहीं होती इस, तो होमोजेनस होती है, तो डी सी भी सी गलत है, और डी देखें सोइल फुली सैचुरेटेड होती है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44. कौन सा क्ले मिनरल नहीं है, एलाइट नहीं है, मॉन्ट मोरेला एलाइट है, केलोनाइट भी है, ओके ठीक है। एक्टिविटी याद रखो, केलोनाइट की 0.1 से 0.4, एलाइट की 0.5 से 1, और मॉन्ट मोरेलाइट की 1 to 7। कोलेप्सिबल सॉइल, जहाँ भी कोलेप्सिबल सॉइल एसोसिएटेड आए और ऑप्शन दे रखा है लॉइस, तो बस आँख बंद करके वही लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45. लिक्विफिकेशन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल, तो ये लूज में देखने को मिलती है लिक्विफिकेशन, लूज सैचुरेटेड सॉइल में। चिकनी मिट्टी से मृतिका की मात्रा लगभग 75% अधिक नहीं होती, से अधिक नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47. डैश आकार वाली एकल कणिका में संरचना, मोटी कणिका में मिट्टी की विशेषता होती है 0.2 mm से बड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49. इन विच टाइप ऑफ द सॉइल अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद वाटर, वॉल्यूमेट्रिक चेंज के से तो वही होती है मॉन्ट मोरेलाइट, जिसमें प्रेजेंट है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल हो जाएगी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले, मॉन्ट मोरेलाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51. फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल मेथड यूज फॉर ड्रेनेज, मेथड ड्रेनेज के लिए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, काली मिट्टी एक तलछटी मिट्टी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53. रेतीली मिट्टी के मध्य अवस्था के लिए कितनी लंबी सीमा पट्टी का सुझाव दिया गया है, तो यह 60 से 90 मीटर। कोई नहीं, इसे क्वेश्चन को छोड़ो, खास खास करने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 54. ए soil composed of loose granular graded material which can be scored off with the some ease with which is deposit is known as, ऑप्शन से देखते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन तो समझ आया नहीं है। तो इसका ऑप्शन है भाई कि क्या पूछना चाह रहा है, सिल्टीलोम इनकोरेंट इन वॉल्यूम, एलुवियम सैंड क्ले रिजाइम सिल्ट, तो ये हो जाएगा इन कोहेरेंट एलुवियम, उससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 55. इन विच सॉइल स्ट्रक्चर पार्टिकुलर अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, जहाँ भी पैरेलल आ रहा है ना, भले ज़्यादा हो या कम हो, तो पैरेलल में तो हमेशा हम डिस्पर्स्ड तितर बितर वाले लेंगे, फ्लोकुलेटेड नहीं लेंगे। पैरेलल फ्लोकुलेंट जो होते हैं वो एज टू फेस होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है निर्माण की भूवैज्ञानिक क्रिया के अनुसार किस मृदा का में वर्गीकरण किया गया जाता है, एलुवियल सॉइल का ही किया जाता है, जो कि जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और भी क्वेश्चन नंबर 57. एबिलिटी ऑफ material to endure alternate wetting and drying condition for long period without considerable deformation and loss of the mechanical strength is called as weathering resistance ही होगा। Question number 58. Loess is soil type which fall under
विच फॉल अंडर इस विंड में आता है सी। $59 क्ले विच कंटेन केलोनाइट। एक्टिविटी कितनी होती है केलोनाइट की, एक एलाइट होता है फिर मोंटमोरिलोनाइट होता है। केलाइट की कितनी हो जाएगी 0.4 तक, ठीक है 0.4 तक होगी। अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे भी देखा था, ये रहा एक्टिविटी का केलोनाइट का 0.1 से 0.4, फिर आता है एलाइट का 0.5 से 1 और फिर मोंटमोरिलो का 1 से 7, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर 59 का। 60 का एक्सेस ऑफ सिलिका जो होती है डिस्ट्रॉय कर देती है कोहेशन को, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61 का। जो द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इम्परमेबल। प्रैक्टिकली इम्परमेबल कौन सी क्ले ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 टॉलस। टॉलस हम आर ही हो जाएगी, देखो ट्रांसपोर्टेड बाय विंड लॉइस हो जाएगी, सोल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी टॉलस हो जाएगी, टिल ग्लेशियर से, लेक बेड से लोकस ट्रेन। तो डी का डी, लॉइस का ए, सी का ए, सी का ए, तो सी का ए से हमारा बी इज द राइट आंसर आ गया, ठीक है। एक अभी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉइल। एलुवियल के सॉइल के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट बाय द स्ट्रीम एंड रिवर, सही है। इट इज डार्क इन कलर, ये भी ठीक है। और इट कंटेन मेनली आयरन और मैग्नीशियम, ये ऐसा कुछ नहीं था। एंड दे आर लोमी सॉइल, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 magnitude of capillary rise is more। कैपिलरी एक्शन ड्यू टू, कैपिलरी एक्शन तो दोनों के कारण होता है, एडिशन कोएफिशिएंट, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और 65 आ जाता है मैग्नेटाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर इन, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर इन क्ले में होगा, जितनी पतली होगी उतना डाय ज़्यादा ऊपर जाएगा, हाइट ज़्यादा ऊपर जाएगी। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 सिग्मा cos थीटा 1 rho जी डी, ठीक है। डी जितना कम उतना हाइट ज़्यादा होगी। तो 66 का आ जाएगा जोन ऑफ द सोल इफेक्ट बाय द कैपिलरी रिएक्शन इज सी, नाइदर कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी जोन, ठीक है। इंक्रीज इन कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन सॉइल डिपेंड्स अपॉन, राइज होने पे पहले दूसरे तीसरे पे दोनों पे करती है, तो सी इज द राइट आंसर बोथ 1 and 2। ये तो हो गया पीट ऑर्गेनिक है, पहला लिस्ट में देखें हम, लिस्ट सेकंड में डिपॉजिट सस्पेंशन रनिंग वाटर, रनिंग वाटर तो अपना हो गया एलुवियल, सी का पहला, सी का पहला हो गया। डिपॉजिट मैरीन, मैरीन तो मार्ड हो गया, डी का सेकंड हो गया। विंड के से हो गया लॉइस, तो थर्ड का ए हो गया, थर्ड का सी का ए, सी का ए और पीट, सी का ए हो गया, ए का फिर ए का क्या हो गया विंड, ए का थर्ड, ए का थर्ड और सी का फर्स्ट, तो डी इज द राइट आंसर। काली कपासी मृदा में
ऊनी संरचना फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एस टू फेस पैरेलल ओरिएंटेशन नहीं होता। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ए इज द राइट आंसर। क्ले डिपॉजिट इज मोर पोरस देन सैंड, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज द फाइनेस्ट ग्रेन, तो बी इज द राइट आंसर, क्ले के होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 72, ये वाला 72 और तो बी ऐसे ही है, 71 ऐसे ही। मणि का उसके कणों के जमा वितरित होता है फैब्रिक में। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द करेक्ट। सोइल हैज़ लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, किसमें होता है? एओलिन मीन्स लोस में लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये भी ठीक है। सी का ए और बी है। सोइल डिपॉजिट बाय विंड, ये भी ठीक है। परमेबिलिटी तो ज़्यादा होती है इसकी, तो सी इसलिए गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग 73 विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिक मिनरल्स। प्लास्टिक मिनरल्स का कितना होगा? सबसे पहले आता है सिलिका, फिर केलोनाइट, फिर इलाइट, फिर मोन्टमोरिलोनाइट। ऑन वेटिंग कोहेशन सोइल इज, गीले होने पे कोहेशन सोइल क्या होती है? लेस परमेबिलिटी, कोहेसिव सोइल मीन्स किले, शेयर स्ट्रेंथ गिर जाती है, डी, ठीक है। 75 का क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूक्लूड हो जाएगा, ना तो एक्यूफर ना एक्यूटार्ड, एक्यूक्लूड हो जाएगा, एक्यूफ्यूज भी नहीं। 76 विच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड, लॉइस हो जाएगा, ठीक है। एओलिन भी आ सकता था। क्विक सैंड इज, क्विक सैंड क्या होता है? कंडीशन होती है, अच्छा क्वेश्चन है। क्विक सैंड एक कंडीशन है, ना कि टाइप ऑफ सॉइल है, ना कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस के लिए होता है, कोहेजन लेस के लिए मीन्स सैंड के लिए होता है ये क्विक सैंड, क्योंकि सैंड ही बोल रहे हैं तो क्विक सैंड ही होगा, इससे याद रखना कि क्विक सैंड बोल रहे हैं तो कोहेजन लेस के लिए होगा। फ्लो कंडीशन, इट इज़ अ फ्लो कंडीशन अकर्स इन कोहेजन लेस सॉइल। क्वेश्चन नंबर 78 क्ले इज जनरली कोहेसिव सॉइल होती है, परमेबल नॉट परमेबल, हैविंग लार्ज पार्टिकल, नो नन ऑफ द अबव, तो ए इज द कोहेसिव, ये आसान था क्वेश्चन। 79 का ए सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोटिंग वाटर, एलुवियल सोइल हो गया, सी इज द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर, इस पर 80 पे ग्लेशियर सोइल आर दोज विच आर, ग्लेशियर कौन सी होती है? आइस से होती है ग्लेशियर, तो रनिंग, सी भी नहीं है, बॉटम लेक भी नहीं है, रनिंग वाटर, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइस से होती है ना। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल कौन सी नहीं है? सिलिका शीट, मोरफाइट शीट, गिब्साइट शीट, ये ब्लू साइड शीट, तो मोरफाइट शीट ही नहीं है, ठीक है। और एलुवियल सोइल आज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, ठीक है। पीलापन रंगत वाली महीन कणों वाली 0.01 mm से 0.05 mm क्ले के कणों से मिश्रित पवन द्वारा तो लोइस होती है या एओलिन भी होती है वैसे, पवन द्वारा विंड के द्वारा कह रहा है तो डी होगा, लोइस। छोटे पार्टिकल होते हैं ना इसके, इसलिए 0.1 से 0.01 से 0.05 तक, ठीक है। सोइल इज मेनली प्रोड्यूस बाय किससे होती है? वेदरिंग से, इरोजन ऑफ सरफेस से, वोल्केनिक एक्शन से, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से, तो वेदरिंग ऑफ सॉइल रॉक से होते हैं, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स 85 का सॉइल पार्टिकल आर बॉन्डेड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सेंट्रिफ्यूगल, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, ये तो है ही नहीं। वंडरवॉल जो कि हमारा मोन्टमोरिलोनाइट में होता है, यही हो जाएगा आंसर ए। एक्सपेंसिव सॉइल मोन्टमोरिलोनाइट हो गई। 87 सैंड पार्टिकल कौन से होते हैं? क्वार्ट्ज होते हैं, तो हो गए भी। तो ये चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी का करेंगे बाद दूसरी वीडियो में। बेसिक्स
डेफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसमें कुछ खास पॉइंट हम ये और देख लेते हैं। इसमें हमें सिर्फ जो क्वेश्चन काम के हैं वही करने हैं, इसमें ये लिख लिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम भूल जाते हैं या फिर और तो हमें याद ही रहते हैं। पहला क्वेश्चन है बेंटोनाइट प्रीडोमिनेटली, क्वेश्चन नंबर 3 था। बेंटोनाइट में क्या होता है, मोनमोरिलोनाइट होता है जो ग्राउटिंग के लिए इस्तेमाल करता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, फाइन सिल्ट महीन होता है, बिल्कुल फाइन नहीं होता, सिल्ट भी होता है, इसलिए फाइन सिल्ट एंड क्ले बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लिक क्रीप थ्योरी में क्या था, हेड लॉस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो ब्लिक क्रीप थ्योरी हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रीप लेंथ। ठीक है, तीसरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में सोइल को कितने भागों में बांटा गया है, 18 ग्रुप्स में। और यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन में USCS में इसमें 15 ग्रुप्स में। तो इंडियन वालों ने 15 इनके लिए प्लस 3 अपने जोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 5, निगेटिव पोर प्रेशर डेवलप इन डेंस सैंड और ओवर कंसोलिडेटेड हो जाती है तभी निगेटिव प्रेशर होता है, जिसमें डेंस सैंड अपने आप बन जाती है, डेंस हो जाती है सैंड। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ मोबिलाइज कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू, वो होता है C के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7, आइसोबार ऑल पॉइंट्स बिलो द ग्राउंड सरफेस वर्टिकल स्ट्रेस इज सेम, इसमें आइसोबार में ये होता है वर्टिकल स्ट्रेसेस सेम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल कंस्टिट्यूट हेमाटाइट, तो ये हो जाएगी G का 5 से 5.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अब फिर ख़त्म। तो ये होता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है इसमें, कि मैक्सिमम प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम किसकी बताई थी, क्ले की बताई थी। कितनी होती है, क्योंकि 0 तो सैंड के लिए, मैक्सिमम 1 हो जाती है क्ले के लिए। 0 नॉन प्लास्टिक्स, लेस देन 7 लो प्लास्टिक, 7 से 17 मीडियम प्लास्टिक और ग्रेटर देन 17 हाई प्लास्टिक। ठीक है, और जी क्वेश्चन नंबर 2, केलोनाइट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, केलोनाइट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको बोलते हैं। एलाइट में आयोनिक और मोनोमोरल में वंडर बॉल और वीकेस्ट बॉन्ड होता है। और क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेविटेशन फोर्स कोलिबल सॉइल टोरस बोलते हैं। ठीक है, और जी क्वेश्चन नंबर 30, सैंड सिल्ट क्ले और कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, इसमें साइकिल जो है सबसे पहले क्या होता है, वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपॉजिट, फिर अपहीवल। तो WTDU गया पढ़ने। ठीक है, केलोनाइट की एक्टिविटी 0.1 से 0.4, एलराइट की 0.5 से 1, मोनमोरलाइट की 1 से 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का, कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विथ क्लोई सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कि soil structure are the particle arrange more or less parallel to each other। तो सोइल स्ट्रक्चर पूछ रहा है कौन सा होगा, कि ज़्यादा और कम लेस पैरेलल हो, तो वो कौन सा होगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर, तितर बितर बोलते हैं। फ्लोकुलेंट में एज टू फेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 50 है, एक्सेस सिलिका डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन द ईच पार्टिकल्स बिटवीन द अर्थ पार्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक एंड टन सॉइल कंटेन फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर। ओके, एओलियन सॉइल हैज़ लो कंप्रेसिबिलिटी एंड लो डेंसिटी, ये भी ठीक है। 73 जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है, सिलिका, केलोनाइट, एल्नाइट और मोनोलाइट। इस सिलिका की वजह से याद करना पड़ रहा है। ठीक है, प्लास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होती है, मोनोलाइट में प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। सॉरी, इसमें मिस्टेक थी, प्लास्टिसिटी इंक्रीज किस में हो रही है, मोनोलाइट तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सिलिका, फिर केलोनाइट, फिर एलाइट, फिर मोनोमोरिलोनाइट। तो एरो ऐसे लग रहे थे। ठीक है,
तो अगला है 1345 क्वेश्चन, 45 ने 75 क्वेश्चन। क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूक्लूड, ठीक है। क्विक सैंड जो कंडीशन है वो किसके लिए हो जाएगी? अब याद करा है, क्विक सैंड बोल रहा है तो क्वेश्चन लेस हो जाएगा बस। फ्लो कंडीशन है अकर्स इन कोहेशन लेस सॉइल, ठीक है, सैंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 1587, सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ क्वार्ट्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है। क्विक मेथड ऑफ वाटर कंटेंट कैल्शियम कार्बाइड, क्विक पूछा है, क्विक क्विक तो उसमें होता है ना, क्विक कैल्शियम कार्बाइड, ये सीमेंट के लिए भी इस्तेमाल याद रखना है, एक्सलेट कर देता है जो। एक्यूरेट पूछा जाए, एक्यूरेट कौन सा होगा? एक्यूरेट तो हमारा ओवन ड्राइंग, सुखाने के बाद एक्यूरेट कर देता है चीज़ें। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई एफर्ट्स, माई यूट्यूब चैनल।